एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। हम भीख नहीं मांगते, अधिकार मांगते, हम भीख नहीं मांगते। विकलांग विधेयक 2016 जमीनी स्तर पर लागू करो, लागू करो, विकलांग विधेयक 2016 जमीनी स्तर पर लागू करो, लागू करो, विकलांग विधेयक 2016 जमीनी स्तर पर लागू करो, लागू करो, विकलांग विधेयक 2016 जमीनी स्तर पर लागू करो, लागू करो। विकलांग एकता, विकलांग शक्ति। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अधिकार को भी देना। विनोद कुमार गुप्ता, विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय। विकलांग विधवा समिति बैनर तले आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। तमाम दिव्यांग यहाँ पे मौजूद हैं। भारत के कितने राज्यों से आप लोग आए? यहाँ से गाजियाबाद, आगरा, दिल्ली, 3-4 जिलों से आए। क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है ये, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने विकलांग विधेयक 2016 लागू कराया था, वो जो है विकलांग समाज के हित में जमीनी स्तर पर लागू कराया जाए। जमीनी स्तर पर लागू कराया जाए। इससे पहले आप लोगों ने ये डिमांड रखी थी, रखते आ रहे हैं। कितने साल से रखते आ रहे हैं? जब से कई साल से रखे हैं, जब से 8 साल हो गए इसको लागू हुए, आज तक जमीन पर स्तर पर लागू नहीं हुआ है। बस आपकी एक ही डिमांड है, यही डिमांड है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें विकलांग विधेयक 2016 में है। ये लागू हो जाएगा तो विकलांगों को लगभग सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और कुछ जो प्रॉब्लम्स आपके समक्ष आती हैं? बस रोजगार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। विकलांगों के पास रोजगार नहीं है, इसीलिए रोजगार दिया जाए। अच्छा, आप लोगों के साथ और भी कोई संगठन है जो आप लोगों का? एक भारतीय दिव्यांग संगठन है, वो भी आप लोग? हाँ, विकलांग विधवा सेवा समिति और भारतीय दिव्यांग संगठन, ये मिलकर कर विकलांग साझा दिव्यांग सत्र चल रहा है। दिव्यांग साझा मंच भी है। अभी जो है अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। यदि आपकी मांग अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो आगामी योजनाएं आप लोगों की क्या है? इसके लिए हमने विकलांगों की एक महापंचायत करी थी मेरठ जिले के अंदर। अगर इस बार सरकार ने हमारी कार्रवाई नहीं सुनी है तो हर जिले का विकलांग जो बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल के माध्यम से चल करके दिल्ली कूच करेगा। बहुत बड़ा एक आंदोलन हम जो है दिल्ली के अंदर करेंगे, क्योंकि दिव्यांग समाज को मात्र पेंशन जो है 1000 रुपये उत्तर प्रदेश के अंदर है। 2 साल से सरकार कह रही है कि आपकी पेंशन 1500 रुपये होगी है, आज तक वो 1500 रुपये नहीं हुई है। विकलांग एक्ट 2016 जो विकलांग समाज के लिए बनाया गया, माननीय मोदी जी ने नाम तो दे दिया, हमारा नामकरण हमारा कर दिया, नाम रख दिया दिव्यांग, लेकिन दिव्या शक्ति कोई हमारे अंदर नहीं ऐसी आ गई है। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत हम लोगों को है वो हमारा काम कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। यही माननीय मोदी जी से उम्मीद थी कि दिव्यांगों का जो नामकरण कराया, कहीं ना कहीं विकलांग समाज के साथ में एक अच्छा अवसर मिलेगा, सुनहरा अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। लेकिन कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है जमीनी स्तर पर। जबकि हमारा जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी कई बार सभी सरकारों को अवगत कराया कि इस विकलांग एक्ट 2016 को जमीनी स्तर पर लागू करा जाए, लेकिन कोई भी सरकार इस एक्ट को लागू करने में बच रही है। कारण क्या है? ये सभी सरकार अपना अपना मत देंगे। अच्छा, अभी आप लोग कितनी संख्या में यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर? अभी 100 से ऊपर, 200-300 हैं। तमाम जो भारत के दिव्यांग हैं वो लोग भी आप लोगों के सपोर्ट में हैं? हाँ, वो सभी लोगों से संपर्क करा जा रहा है। सभी लोग हमारे टच में भी हैं। जो हमने महापंचायत कही थी उसमें 10 से 12 राज्यों के विकलांग वहाँ पर पहुँचे थे और अलग अलग यूपी के जिलों से भी आए हुए थे। लेकिन इस बार जो हम पूरे दल बल के साथ में अपना कार्य को अंजाम देंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आपकी मांगे जो अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, उसका प्रभाव चुनावों के टाइम पे देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी चुनाव का मामला आता है, चुनाव के टाइम पे मुद्दे बहुत सारे दिव्यांग जनों के हित में रखते आते हैं, लेकिन उनको धरातल पे कोई भी लागू नहीं करता है। चुनाव का समय था जिस टाइम पे मोदी जी ने हमारा नामकरण कर दिया, अब उसके बाद में क्या स्कीम है ये बताओ। ये बैसाखी और ट्राईसाइकिल जो विकलांग समाज को मिलती है, इनसे पेट थोड़ी ना भर सकता है। आज की तारीख की अगर बात करें तो 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 1000 रुपये की पेंशन आ रही है, उसमें विकलांग समाज करेगा क्या?
ये भी सुनने को आता है कि आप लोगों को जो है ना दुकानें दे दी जाती हैं सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, लेकिन उस दुकान में जो है किसी और को आप किराए पे दे देते हैं। दुकानें दी ही नहीं गई हैं। दुकान ये महज एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये कह दिया जाता है कि हम जब हमारे पास जगह ही नहीं है तो हम कहाँ से अलॉटमेंट करें। सक्षम लोगों को ये दे रहे हैं, सक्षम लोगों को दे रहे हैं। जितने भी दुकानें आप इनका सर्वे करा लीजिए, सबसे ज्यादा नॉर्मल को मिली हुई है। सबसे ज्यादा नॉर्मल को मिली है। तो सही आप दुकान। लोग चाह रहे हैं कि आपको रोजगार दिया हाँ। जाए, आप लोगों की जांचें हो, जिसके पास नहीं है। और 2000 एक्ट जो है वो हमारा लागू हो जमीनी स्तर पर। जो विकलांग कोटे की नौकरियां हैं उस पर दूसरे लोग बैठे हैं विकलांग ना होकर, लेकिन विकलांगों को नौकरी नहीं है। पहले 7% का आरक्षण था। हमारी जो विकलांगता थी वो 7 प्रकार की थी, आरक्षण हमारा 3% का था। आज की तारीख में हमारी जो विकलांगता वो 21 प्रकार की है और हमारा जो आरक्षण है वो मात्र 1% बढ़ाया गया 4% का। माइक दे दो। बोलो नहीं बताइए। आगे बोलो। जो भी हो बोलना। थोड़ी ठीक लगाओ, गिर जाएगी। थोड़ी अंदर करो, गिर जाएगी। आगे आ जाओ। बोलो इतना बोलो। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं जी। यूपी के राज्य से आए हैं दिल्ली, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, दोनों पैरों से अपाहिज हूँ और मैं ट्री चलाता हूँ गाजियाबाद में। मेरा 10 अप्रैल के लिए लड़का जिसका नाम संदीप गुप्ता था, उसको कुछ दरिंदों ने मुरादनगर नहर पर ले जा करके उसके साथ कुकर्म किया। कुकर्म करने के बाद उसका गला दबा करके नहर में फेंक दिया गया। आपने इसकी शिकायत भी करी? शिकायत करी थी तो आज आप उसके लिए भी बैठे हैं क्या? हाँ जी, उसके लिए भी आए हुए हैं। बात बाकी आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। उस पे कार्रवाई वगैरह? कार्रवाई करी, वो जेल में है तीनों, और बात बाकी अभी तक सरकार ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, ना ही मुझे मेरी कोई मदद की गई है आज तक। किस टाइप की मदद चाहिए आपको? वही राहत मिल जाए कुछ, और बात बाकी मतलब कि मेरे लिए इंसाफ मिले, उन्हें मतलब फांसी हो या आजीवन कारावास हो। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? इनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों के? हाँ, मेरा मैसेज तो यही है कि हमारा ज़्यादातर अधिनियम 2016 जो है, जिसके लिए हम कई सालों से संघर्ष करते आए हैं, सरकार उसको हर राज्य में लागू करे और हर पुलिस थाने में उसकी जानकारी हो, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना आए। पुलिस वाले तंग करते हैं? तंग नहीं करते, पुलिस वालों को पता ही नहीं है अधिनियम 2016 है क्या। हम उनसे कहते हैं अधिनियम 2016 में हमारा ये नियम है, तो वो कहते हैं ये क्या है, उनको पता ही नहीं है। जबकि जो माननीय मोदी जी ने वो पास करा है, मतलब उनकी जो नॉलेज है उसका अभाव है। हाँ, हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन डेस्क होती है, उसी तरीके से हर थाने के अंदर एक दिव्यांग हेल्पलाइन डेस्क डेस्क होना चाहिए। और 2016 एक्ट हमारा जमीनी स्तर पर हर हाल में लागू होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए हमें बड़ा आंदोलन करने के लिए दिव्यांग समाज तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है, विकलांग विधवा सेवा समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।